हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते जो प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है एंड यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स 2025। बट देन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार आंखों के सामने होते हुए भी हम प्रीलिम्स में गड़बड़ कर देते हैं। और आज ये सेशन, छोटा सा सेशन, मैंने उसी चीज के लिए रखा है कि प्रीलिम्स में अंदर सही मार्क तो करना है हम लोगों को, लेकिन उसके पहले के भी किन किन छोटी चीजों पे हमें ध्यान रखना है, उसको लेकर ये लेक्चर आपके सामने है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डूज एंड डोंट्स फॉर प्रीलिम्स 2025। और इसको डिस्कशन करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एक एडमिट कार्ड का। वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे अपना एडमिट कार्ड दिया है, उनके एडमिट कार्ड का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूं। सारे पर्सनल डिटेल्स हैव बीन हिडन, जैसे यहां फोटोग्राफ होता, नाम होता, रोल नंबर, आधार के 4 लास्ट डिजिट, फादर नेम, मदर नेम, ये सब मैंने हाइड कर दिया है। बट देन आई एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। सो लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ फर्स्ट थिंग इज, उम्मीद है अभी तक आपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड हैव नोटिस्ड इज कि भाई इस पूरे में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि नाम का स्पेलिंग या फादर नेम या मदर नेम या रोल नंबर, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव नोटिस, यू मस्ट हैव नोटिस, इज कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नंबर 2, जैसे यहां देखिए सेंटर है चेन्नई, और चेन्नई का ये सेंटर भी दिया गया है, जय गोपाल गरोदिया विवेकानंद विद्यालय एक्सेट्रा। ना यहां पे पहली चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका सेंटर आपके शहर में है जहां आप अभी रहते हैं, तो प्लीज 25 मई तक का इंतजार मत करिए। आज से लेकर, मंडे से लेकर सैटरडे में एक बार जरूर चले जाएं, सेंटर को देख लें कि वो कितनी दूर है आपके घर से, आपको एक अंदाजा लग जाए कि आप कैसे जाएंगे, कितना समय लगेगा, एंड वो प्रोविजन अपना रखें कि भाई आपको सेंटर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा, जैसे मुझे अपने पहले प्रीलिम्स के अटेम्प्ट को याद कर लेता हूं कि एक केवी में आया था और वहां बच्चे एकदम परेशान है कि सर यही केवी लिखा है, गार्ड बोल रहा है नहीं सर ये केवी सेक्टर दिस है, आपको केवी सेक्टर नंबर वो जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जरूर कर लें कि आपने एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ये नोटिस कर लिया कि सारे चीज सही हैं। देन नंबर 2, सेंटर पे चले जाइए और देख लीजिए अपने सेंटर को। ऑफ कोर्स कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए वो वहीं के नहीं है और वो कहीं आसपास से उस दिन आने वाले हैं, तो मेरा एडवाइस आपके पास ये रहेगा कि जैसे संडे को एग्जाम है, कोशिश करिए सैटरडे को अपने सेंटर के पास पहुंच जाए। इन द सेंस कि अगर चेन्नई में आपका सेंटर है और आप नियर बाई एरिया से आ रहे हैं, तो आप सैटरडे को चेन्नई पहुंच जाएं। शाम में जरूर अपने सेंटर को एक बार घूम ले, देख ले, ताकि आपको उस दिन सवेरे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये थी पहली बात। दूसरी चीज यहां हमें याद रखना है कि आपका पेपर दो पार्ट में, 9:30 से 11:30 सवेरे, 2:30 से 4:30। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, मैं अपनी पहली अटेम्प्ट की ही बात बताता हूं। चला गया था, सेंटर भी देख लिया था, बट एक मेजर मिस्टेक क्या हो गई कि इस बीच के 3 घंटे, 11:30 से 2:30 मैं क्या करूंगा, यह मेरे को समझ में नहीं आया। मैं 2012 की बात कर रहा हूं, जब हमारे सीसैट पेपर 2 के भी मार्क्स जुड़ा करते थे। मैंने अपना पेपर 1 अच्छे से दे दिया और ये 3 घंटे, मेरा दिल्ली में सेंटर था, मुझे अच्छे से याद है, द्वारका के साइड कहीं पे था। मुझे ये, मैंने सोचा ही नहीं कि ये 3 घंटे मैं कहां बिताऊंगा। सेंटर से निकलने के बाद 3 घंटे इधर उधर परेशान हूं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, यही मई वई का महीना था, और समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से एग्जाम का अगले 3 घंटे तक का ये समय काटूं। और आई नो, आई वेरी स्पेसिफिकली रिमेंबर वो दिन कि जब सेकेंड हाफ के 2 घंटे अपने एग्जाम में गया था, तो बाई 1 घंटा 1.5 घंटे आई वॉज हैविंग अ बिग बिग हेडेक, बहुत सर दर्द करने लगा था, गर्मी से थक चुका था, परेशान था। तो मेरा एडवाइस सेकंड ये आपको रहेगा, जब सेंटर देखने जाइएगा तो आसपास के एरिया में कुछ आइडेंटिफाई कर लीजिए, जहां आप बीच के इस 3 घंटे में, मतलब 3 घंटा तो नहीं कहिए, 2 घंटा कहिए, क्योंकि आपको निकलते निकलते 15-20 मिनट होगा और वापस आप मिनिमम आधा घंटा पहले तो इंटर कर ही जाएंगे।
तो ये 2 घंटा आप कहाँ बिताएंगे? आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई मैकडी है, भाई हम वहीं पे बैठने जा रहे हैं। कोई भी ऐसा जगह, कोई दुकान है जहां पे बैठ के आप समय अपना स्पेंड करना चाहेंगे 2 घंटे, क्योंकि आप सीसैट को भी देखना चाहेंगे कि पेपर 2 को थोड़ा सा तो अपना देखना, आपको इच्छा हो रही होगी कि कुछ फॉर्मूला लास्ट मोमेंट में देख लें। तो वो समय काटने के लिए कोई अच्छा एरिया, स्पेसिफिकली जहां बहुत गर्मी होती है, जैसे दिल्ली बहुत गर्मी है अभी, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो, गर्मी से बचने के लिए पानी उनी अपना रखिएगा, अरेंजमेंट रखना है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 21 इंस्ट्रक्शंस यूपीएससी ने दिए हैं, जिसमें पहला इन्होंने कहा है कि भाई आप जब आएंगे तो अपने इस ई एडमिट कार्ड का एक कॉपी लेके आइए, तो प्रिंट आउट लेके रखिएगा। तो ये भी एडवाइस दूंगा कि एक नहीं, मिनिमम 2 कॉपी प्रिंट आउट के जरूर निकाल कर रख लीजिए और उनको संभाल कर रखिए, उस दिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको अपना एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड आप रख रहे हैं, वो भी लेकर जाइएगा। ओरिजिनल यहां कहा गया है, तो ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाइएगा। उसके अलावा यहां पर आप ब्लैक पॉइंट पेन लेकर जाएंगे एडमिशन हॉल में। तो भाई ये एकदम, बहुत बच्चों को होता है पेंसिल लेना है, ब्लू पेन लेना है, ब्लैक लेना है, यूपीएससी ने बड़ी क्लियरली लिख दिया है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइए और इसका इस्तेमाल करिए। तो ये चीज एकदम ध्यान से रखेंगे। लेट मी टेक ग्रीन। यहां पे यूपीएससी ने क्लियर किया है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइएगा। लास्टली, एग्जाम देने के बाद इस ई एडमिट कार्ड को प्रिजर्व करके रखिए, संभाल कर रखिए, ताकि आपके जब तक फाइनल रिजल्ट्स ना आ जाएं, इसको आपको अपने पास रखना है। नंबर 2, सेंटर जिस दिन एग्जाम है आपका 25 तारीख को, आपको 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। मतलब अगर आपका एग्जाम, आप देख सकते हैं यहां 9:30 बजे से शुरू हो रहा है, तो 9 बजे बंद हो जाएंगे गेट्स। 9 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि अगर एज एस्पिरेंट बोलूं तो मैं मिनिमम कोशिश करूंगा 8 से 8:30 के पहले के बीच में सेंटर पे रहूं, ताकि आधे घंटे वहीं बाहर में रहूं अपना, ठीक है, अपना ही जो नोट्स है उसको देख रहा हूंगा, लेकिन मैं एकदम क्लोज नहीं, एकदम वो हड़बड़ वाली स्थिति नहीं करनी है जिसके कारण सवेरे सवेरे बेमतलब का प्रेशर अपने ऊपर पड़े, वो नहीं करना है। तो ये आपको समझना है कि 9 AM मॉर्निंग में और यहां पे 2 PM आपके सेंटर का लास्ट टाइम है इंटर करने के लिए, तो मिनिमम उससे आधा घंटा और पहले वहां पहुंच के आराम से रहिए। नाउ किसी भी कैंडिडेट को ये इस टाइम के बाद अलाउ नहीं करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कितना भी जिरह कर लें वो नहीं अलाउ करते हैं। तो ये सब कोशिश करना है कि हम इन सब ट्रैप में ना पड़े। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। यू कैन सी, and these are the 2 points that were mentioned about this. Now the 21, you can see the instruction points. Now पहले हमने कहा कि अगर एडमिट कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको आपको अभी तक आपने कर दिया होगा इंडिकेट, और यूपीएससी को वाया मेल uscsp-upsc@nic.in पे अपना आपने मेंशन किया होगा, अपने डिस्क्रिपेंसी को बता दिया होगा। नंबर 2, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ईयर ऑफ द एग्जाम, ये जरूर यूपीएससी के साथ आपने कम्युनिकेट किया होगा। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, हमने पहले ही कहा ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके आइए, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर आइए जो कि आपके ई एडमिट कार्ड में मेंशन है, और इसको प्रिजर्व करके रखिए। तो ये 3 चीजें तो आपको पता है। चौथा, भाई ई एडमिट कार्ड संभाल कर रखने की जिम्मेदारी पूरी आप पर है, और आपको यूपीएससी साफ कहती है दिस इज ऑन यू टू प्रूव कि भाई जो व्यक्ति ई एडमिट कार्ड में जिसका फोटो लगा है वो आप ही हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपने किसी बहरूपी इंपर्सनेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। सो दीज आर एक्सट्रीम इवेंट्स। आई नो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके साथ ये सब कुछ नहीं होगा, बट स्टिल यूपीएससी अपने साइड से इन्होंने ये मेंशन कर दिया है। नाउ जो पेपर आपके पास आएगा, जो वहां पे आपसे जो चीजें भरवाई जाएंगी, उनमें यूपीएससी साफ कहती है कि भाई कोई भी ओमिशन, मिस्टेक, डिस्क्रिपेंसी अगर इनकोडिंग या ओएमआर आंसर शीट में भरने में, तो ये आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने रोल नंबर गलत लिख दिया या टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड गलत लिख दिया, ऐसा कुछ भी होगा तो
आपका आंसर शीट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो बड़े ध्यान से इस चीज को हमको ऑब्जर्व करना है कि हमारे साइड से ये कुछ भी गलती नहीं हो। वो क्रिकेट के शब्दों में कहें ना, तो एक बैट्समैन खेलने जाए और रन आउट हो जाए बिना बॉल फेस किए, वो वैसी सिचुएशन है। तो इसमें नहीं पड़िएगा, अच्छे से ध्यानपूर्वक इन सब चीजों को करना है। इसके अलावा हमने पहले ही कह दिया 30 मिनट वाली बात, तो इसको ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा याद रखिए टाइमली आइए ताकि आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, फ्रिस्किंग, वो बॉडी को चेक करेंगे कि अगर किसी ने कुछ भी लेकर नहीं आए गलत चीज, चिट एंड ऑल, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपने ही सेंटर पे आपको अलाउ किया जाएगा, किसी और सेंटर पे नहीं अलाउ करेंगे। इसलिए मैंने कहा एक बार जरूर घूम लें, अपने सेंटर को जरूर देख लें कि आपका सेंटर कहां पड़ा है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिए गए हैं एग्जामिनेशन के नोटिस में, उसको भी देख लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा कैंडिडेचर राइट नाउ इज प्रोविजनल, एवरीबॉडी नोज ये प्रोविजनल है। चलिए 11वें पॉइंट पे आते हैं। मोबाइल फोन लेकर नहीं जाना है। देख सकते हैं कैंडिडेट शुड नॉट गो देयर। मोबाइल फोन इवन स्विच ऑफ मोड में नहीं रहना चाहिए, पेजर नहीं, पेन ड्राइव नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं, कैमरा नहीं, ब्लूटूथ नहीं, कोई भी ऐसा एक्सेसरी नहीं आप लेकर जा सकते हैं जिसका कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं अपनी बात अगर फिर से बताऊं कि भाई मोबाइल घर पे ही छोड़ दीजिए, कुछ कैश रख लीजिएगा, 500-1000 रुपए मिनिमम या 2000 रुपए रख लीजिएगा, जिससे आने जाने के भाड़े में आपको दिक्कत ना हो। कुछ अगर दिन में खाना है तो उसके लिए रख लीजिएगा, लेकिन मोबाइल फोन नहीं रखिएगा। और कई लोग आजकल मोबाइल फोन से ही समय भी देखते हैं, तो याद रखिएगा स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड, बट नॉर्मल जो हमारा एनालॉग वॉच होता है वो सब अलाउड है। तो सिंपल रिस्ट वॉच आपके अलाउड है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन किसी भी तरह का वॉच जिसमें कोई स्पेशल एक्सेसरी है, जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे किया जा सकता है, या स्मार्ट वॉच, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। सिंपल वॉच रखिए। अगर फिर अपनी बात कहूं तो मैं तो सबसे पहले वॉच रखता था, खोल के सामने रख देता था कि भाई हाँ जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे। एंड लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन पेपर नाउ। इसके अलावा बैग नहीं, बैगेज नहीं, कोई लगेज नहीं, कोई भी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन तो बोल ही दिया, डिजिटल वॉच नहीं, आईटी गैजेट नहीं, बुक्स भी नहीं। तो आपको इन सब के साथ अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। Candidates are advised not to bring banned items as venue supervisor will not make any arrangement for keeping these items at the venue. अगर आप रखते हैं, ये सब लेके आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वेन्यू के बाहर ये रखें, और कमीशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। मुझसे पूछिए, आप सवेरे 7 बजे निकलेंगे, 2-4 पन्ने का नोट्स जो अंतिम दिन के लिए कुछ रखा होगा वो लेकर जाइए, बहुत हुआ बाहर फेंक दीजिए, कहीं किसी पेड़ के पास रख दीजिए, ऊपर तने पर रख दीजिए, बाद में देखना हो, या सामने कोई अगर दुकान वाला है उसको बोल दीजिए भैया प्लीज रख लो। अगेन अगर वो भी नहीं ले जाओगे चलेगा, बहुत ज्यादा खुद को परेशान नहीं करना है कि अरे ये ले आए कहाँ रखें। बहुत लोग बैग लेके चले जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाता है कई बार, सामने के दुकान वाले भैया कर देंगे, हाँ भाई 50 रुपए लूंगा, कर दूंगा एंड ऑल दैट, बट उनमें नहीं पड़ना, एकदम फ्री हैंड खुले हाथ से जाइए, आराम से अपने एग्जाम के लिए तैयारी रखिए। जैसे हमने पहले कहा क्या क्या ले जाने दिया जाएगा, प्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ, जहां भी एप्लीकेबल हो आपके सेल्फ फोटोग्राफ के कॉपीज को अलाउ किया जाएगा। एंड इसके अलावा नो अदर वेन्यू वुड बी अलाउड। तो जो भी ई एडमिट कार्ड में जो भी आइटम स्पेसिफाइड है वही अलाउड है, बाकी सब चीजें आपको नहीं अलाउड है। पहले सबको पता है कि निगेटिव मार्किंग है, अगर गलत आपने अटेम्प्ट ले लिया तो आपको निगेटिव मार्क्स फेस करना पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आंसर मार्क करिएगा, बबल करिएगा, कोई और कलर इस्तेमाल करें या पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, देन दे वुड नॉट बी चेक, दे वुड नॉट बी इवेल्युएटेड। सो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है। अदर देन दैट, अगर आपका फोटोग्राफ आपके ई एडमिट कार्ड पे क्लियर नहीं है, या फोटोग्राफ पे आपका नाम नहीं मेंशन है और डेट नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है ना, जैसे फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि भाई रोहित कुमार और पर्टिकुलर डेट, तो अगर ये दोनों चीजें नहीं मेंशन है तो आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपना तो लेकर जाएंगे ही, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसपे नाम और जिस दिन भी ये फोटोग्राफ खींचा गया है वो लेकर जरूर जाइएगा। So this is the 17th point that they have mentioned.
और ये जो 2 फोटोग्राफ आप लेके जाएंगे, एक मॉर्निंग सेशन के लिए, एक सेकेंड हाफ सेशन के लिए रहेगा। एंड इसके अलावा आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि भाई मैं ही हूं, कोई और यहां पे नहीं है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि भाई नेम, फोटोग्राफ, क्यूआर कोड जो भी आपके ई एडमिट कार्ड पे है सब कुछ करेक्टली मेंशन करिएगा। कोई भी डिस्क्रिपेंसी तो भाई इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो हमने पहले कहा उसको फॉलो करिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स, अगर किसी ने स्क्राइब को ऑप्ट किया है, मान लीजिए बस मान लेते हैं गलती से मेरा हाथ टूट गया है और मैं एक स्क्राइब को लेकर जा रहा हूं, अगर मैंने स्क्राइब को ऑप्ट किया है तो दे मस्ट नोट दैट देयर स्क्राइब विल ओनली बी अलाउड फॉर दिस with a separate e-admit card for such a scribe, और ये भी एलिजिबल केसेस में ही अलाउड होगा। तो स्क्राइब का भी e-admit कार्ड आपका अलग से रहेगा। इसके अलावा वही शुड विजिट एंड कंफर्म देयर एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 day प्रायर टू द एग्जाम, जो हमने पहले कहा, देख लीजिएगा अपने एक दिन पहले जाकर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ एनी कैंडिडेट ने अपना इस बीच में नाम बदल दिया है, then she will have to produce government issued photo ID in changed name at the exam center, failing which they would not be allowed to enter। अगर इस बीच में आपने अपने नाम को बदला है तो भाई नया जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका इशू हुआ है उसको लेकर जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सो दीज आर द 21 पॉइंट्स, और इसी को बाद में हिंदी में भी मेंशन्ड है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट because I have told this very clearly in clear words in a English manner। So इन चीजों को ध्यान में रखिए एवरीवन, दीज आर द डूज एंड डोंट्स। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं इसको लेकर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, बट फिलहाल के लिए दीज आर सर्टेन थिंग्स। आई नो यू आर गुड एस्पिरेंट्स, आपने बहुत मेहनत किया, अपने साल भर दिए हैं। अब इन छोटी छोटी गलतियों के कारण उस दिन किसी भी तरीके की परेशानी आपको ना हो, इसके लिए प्लीज इंश्योर करें कि ये सारी चीजें आपने फॉलो की हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।